धन्यवाद, आपके अनुरोध की रक्षा करता हूँ। और अब हम आगे बढ़ते हैं सुनने के लिए इंदिरा जी को। उसके पहले मैं आपका परिचय दे दूं। इंदिरा दांगी प्रतिभा संपन्न रचनाकार सुश्री इंदिरा दांगी हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अपनी संवेदनशील रचनाओं और रचनाधर्मिता के लिए एक जाना पहचाना नाम है। आपकी कहानियों का अनुवाद 11 भारतीय भाषाओं में हुआ है, जिसमें अंग्रेजी, नेपाली, कन्नड़, उड़िया, तेलुगु, मराठी, संथाली, उर्दू, तमिल, पंजाबी और गुजराती शामिल। आपकी लिखी पुस्तकें हैं बारहसिंगा का भूत, 150 प्रेमिकाएं, हवेली सनातनपुर जिसे भारतीय ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला है, शुक्रिया इमरान साहब, रफ्ती दे राजपथ, ये उपन्यास है, विपश्यना उपन्यास है। इसके अलावा 2 नाटक भी हैं, आचार्य और रानी कमलापति। आपके लिखे नाटकों का मंचन भारत से अमेरिका और नेपाल में भी हुआ है। आप साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित हैं। आपको मिले सम्मानों में दुष्यंत कुमार अवार्ड 2015 तथा मोहन राकेश अनुशंसा अवार्ड 2017 महत्वपूर्ण कहे जा सकते हैं। मैं बहुत ही आदर के साथ बुलाना चाहता हूं हमारे समय की लेखिका, रचनाकार, उपन्यासकार इंदिरा दांगी। सभी को बहुत प्रणाम। आदरणीय कुलपति राखी जी, शशिकला जी, विवेक सर और प्रबुद्ध जन जो यहाँ पर सब हमें विराजमान। अभी तक तो मैं आपके कार्यक्रमों के असर में ही हूँ। इन्हें इनके हक की जमीन दीजिए। बहुत अच्छा लगा, ऐसा लगा कि साहित्य की कोई प्रस्तुति है ऐसा लग रहा था। और जैसा कि हमेशा कहा जाता है कि साहित्य तसल्ली से की गई पत्रकारिता है और पत्रकारिता जल्दी में लिखा गया साहित्य है। तो आप में और हम में बस इतना सा अंतर है कि हम 2-4 सालों में एक उपन्यास लिखते हैं और आपको अगले दिन रात को ही अपने एडिटर को देनी होती है स्टोरी। इतना सा अंतर है। इतना पहले तो आप ही के कार्यक्रम में इतना सुंदर कार्यक्रम था। आपकी फाइनेंस हेड एक लेडी है, मतलब उन क्षणों में ऐसा लग रहा था कि यहाँ उपस्थित होना मेरे लिए गौरव की बात है कि एक राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय जिसकी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति है। मैं जयपुर जाती हूँ तो माखनलाल के विद्यार्थी मिल जाते हैं, दिल्ली जाती हूँ तो माखनलाल के विद्यार्थी मिल जाते हैं। जहां भी चाहिए इतने योग्य विद्यार्थी आपने भारतीय पत्रकारिता को दिए हैं। और ऐसे राष्ट्रीय विश्वविद्यालय को इसकी हेड, तमाम हेड, मैं देखिए शशिकला मैम है, आप देखिए राखी मैम है, और ये आपकी जो फाइनेंस हेड है, आपकी फोटोग्राफर जो है खुद भी इतनी खूबसूरत है। और मैं कहूंगी कि देखिए आपके जो पोस्टर पर मेरी फोटो लगी है वो भी एक लेडी फोटोग्राफर ने खींची थी, और वो लड़की साहित्य अकादमी जब मुझे मिला था उस अवसर की है, साहित्य अकादमी की हेड फोटोग्राफर थी। और इतनी अच्छी तस्वीर थी कि वो सालों से मेरी सिग्नेचर फोटो है 2015 से अभी तक। तो बहुत ही चैलेंजिंग जॉब जो है, जो खास करके यहाँ पर जो महिलाएं बैठी हैं, बहुत सारी जो पत्रकारिता जिन्होंने, आपके जो विद्यार्थी हैं जिन्होंने चुना है। लेकिन मैं कहूंगी कि ये एक बहुत छोटा सा हिस्सा है समाज का, जो ग्राउंड रूट रियलिटी है भारत की। जैसे कि अभी आपकी स्किट में दिख रही थी कि वो बस में क्या होता है, घर में क्या होता है, और जीवन की, अभी मैं भी बात कर रही थी इस तरह से। वही बात है कि फैक्ट्री में बहुत सारी महिलाएं दिखती हैं, बोर्ड रूम में नहीं दिखती। टीचर बहुत सारी महिलाएं दिखती हैं, बैंक में कर्मचारी बहुत सारी महिलाएं दिखती हैं। आपके यहाँ तो इक्वालिटी दिख रही थी, एक कुलपति महिला थी, एक कुलपति पुरुष थी इस मंच पे तो दिख रही थी लेकिन वास्तव में भारत में जो होता है वो बहुत खास करके देखिए, नौकरी करना कभी कठिन नहीं है। जो आप पर अत्याचार कर रहे हैं, जो शोषण कर रहे हैं, उनको भी आपका पैसा चाहिए। नौकरी करना बहुत पसंद करते हैं अत्याचारी तो खास करके हैं। जो कठिन है वो जो साल की अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के लिए जो थीम दी गई है, चूज टू चैलेंज, चुनौती को चुनिए। बैंक में काम करना, क्लर्क होना, एक टीचर होना, मैं खुद भी एक टीचर हूँ, उसकी बजाय आप एक जर्नलिस्ट हो जाएं, एक फोटोग्राफर हो जाएं, एक बेकरी डाल लें, एक बिजनेस शुरू कर दें। जैसा कि फेसबुक की सीईओ ने अभी कहा था कि जेंडर इक्वेलिटी तब आएगी जब दुनिया की आधी महिलाएं कंपनियों की हेड होंगी और आधे पुरुष घर संभाल रहे होंगे, तब जेंडर इक्वेलिटी आएगी ना। पर और मुझे ऐसा लगता है, हमेशा ऐसा लगता है कि महिला दिवस जब मनाना बंद कर दिया जाएगा
जब महिलाओं पर अलग से बात करनी बंद कर दी जाएगी, जब लेडीज फर्स्ट कहना बंद कर दिया जाएगा, जब बस में अलग से सीट उनके लिए बंद हो जाएगी, तब जेंडर जब हम पर फोकस नहीं हो कि हम महिला हैं, ट्रेन के डब्बे में एक महिला आ जाए, मैं आपको ग्राउंड रूट रियलिटी की तरफ ले चलती हूँ, तो सारे लोगों का ध्यान उसी पर है ना। साहित्य में क्या होता है, कवि सम्मेलन देखे आपने, 10 कवि बैठे, एक कवि पूरी सुंदर सी मेकअप करके, क्यों, वो बैठेगी तब तो उसको आखिरी में पढ़वाएंगे, तभी तो वो दर्शक बैठेंगे। तो ग्राउंड रूट रियलिटी है, वो बहुत निर्मम है, वो बहुत कठिन है, और चूज टू चैलेंज, उसको जीत करके जीवन में एक विजेता बनना, ना कि एक सैलरी लेना। हम सब नौकरी करते हैं, एक लोन लेते हैं बड़ा सा, एक होम लोन लेते हैं, फाइनेंस कराते हैं, एक दो कारें खरीदते हैं, हस्बैंड का एक प्रोफाइल होता है, वाइफ का एक होता है। इससे अलग जाकर जीवन में चुनौती को फेस करना वो बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन। तब आपके सामने महिलाएं भी आती हैं और पुरुष भी आते हैं, तब जो संघर्ष होता है ना, वो एक मनुष्य का संघर्ष होता है, वो एक स्त्री का संघर्ष नहीं होता। जब तक हम अपने आप को स्त्री समझते रहेंगे ना, तब तक हम सफलता ना अंतर नहीं करती, ना स्त्री में ना पुरुष में। हालांकि लड़कियों के साथ बहुत भेदभाव होते हैं। मैं तो जहां से आई हूँ, लोगों के पास इससे भी ज्यादा मार्मिक कहानियां होंगी, मेरे पास भी है कि मेरा जब पहला आर्टिकल छपा था अखबार में, तो मेरे मझले भाई साहब कहने लगे थे, तो घर की लड़की की बदनामी हो गई, ठाकुर फैमिली की लड़की का नाम अखबार में छप रहा है, और बताइए वहां से मैंने यहाँ तक अपना करियर कैसे बनाया। कहने का मकसद है कि जब आप सफल होने निकलते हैं, आप एक रास्ता, पहले तो रास्ता भी खुद बनाना है, लेकिन वो रास्ता मनुष्य की तरह बनाना पड़ता है। स्त्री होना काम नहीं आता, मदद नहीं करता, रुकावटें तो भले करता हो, प्रॉब्लम्स बड़े क्रिएट होती हो, लेकिन वो परेशानियां तो एक पुरुष को भी आती, अगर वो सफल होने निकलता तो उसको भी आती। अगर वो पीएससी देता है जैसे मैंने दिया और एक स्त्री पीएससी देती है, तो दोनों को कठिनाई आती है। वो घर के काम करने के साथ पीएससी देती है, तो वो नौकरी करने के साथ पीएससी देता है। कहने का मकसद है, जब अलग से हम पर बात होनी बंद हो जाएगी, तब मुझे लगता है कि हालांकि अत्याचारों पर बहुत बहुत सारी बात की जा सकती है, और महानता पर भी बहुत सारी बात की जा सकती है। अगर विश्व को पहली महिला दार्शनिक दी है, तो वो भारत ने दी है, मैत्रेयी उनका नाम था, और पहली सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी वैदिक काल में एक स्त्री अगर आप ढूंढेंगे तो वो भारत में मिलेगी। ऋग्वेद में आप देखिए कि रोमा और लोकमुद्रा ने ऋचाएं लिखी थी। फिर ऐसा कैसे हो गया कि जिस देश में ऐसी विदुषी स्त्रियां थी, उस देश में इतने अत्याचार होने लगे, लड़कियां जलाई जाने लगी, गर्भ में मारी जाने लगी। हम बहुत सारे लोग पढ़े लिखे है ना, हम अमूमन कहते हैं कि अशिक्षित व्यक्तियों को हम निचले दर्जे से देखते हैं। आप देखिए वो हमसे कहीं ज्यादा मासूम है, वो तो पैदा होने के बाद मारते हैं, हम तो गर्भ में ही मार लेते हैं, पेट के अंदर ही बच्ची को मारना, ये तो पढ़े लिखे लोगों की इजाद की हुई चीज है ना। तो ये सब कैसे हो गया। और नेतृत्व की बात करें तो शशिकला जी ने कहा कि आपको बोलना है कि महिलाएं नेतृत्व कैसे करें। यहाँ तो सबसे बड़ी कठिन बात ये कि बच्चे कैसे रहें, नेतृत्व करना तो बहुत दूर की बात है। कार्यक्रम ऐसे जो होते हैं 8 मार्च को हर तरह से होते हैं, इतनी जगह से न्योते आते हैं, ऐसा लगता है जैसे बचपन में कन्या भोज में जाते थे तब लगता था पेट भर जाता, फिर भी जाना फिर भी जाना। लेकिन 8 मार्च के अलावा क्या क्या रियलिटी होती है, जो अपब्रिंगिंग होती है एक लड़की की, वो कितनी कठिन होती है। आपको अच्छी एजुकेशन नहीं देते पेरेंट्स, चलिए पढ़ाई भी दे दी, आप में और आपके भाई की परवरिश में कितना अंतर रहा होगा, आप सब जानते होंगे। सभा जो होती है, कार्यक्रम होता है, वो पर्सनैलिटी का ड्राइंग रूम होता है, वहां बहुत सारी बातें नहीं भी कहते, लेकिन हम सब जानते हैं कि हमारे साथ क्या होता है। जो वर्किंग वुमन है, जो पैसे कमाती है, आप अपना सूट अपने मन से खरीद सकती है, बाहर कुछ भी मन से खा सकती है, वॉशिंग मशीन भी खुद खरीद सकती है, आप एक डुप्लेक्स खरीदने का निर्णय खुद ले सकती है, नहीं ले सकती। आप राय दे सकती है पति को कि ये वाला मुझे पसंद है, ये वाला कम पसंद है, लेकिन डुप्लेक्स आपकी सैलरी से जिसकी इंस्टॉलमेंट जाएगी, वो डुप्लेक्स खरीदने का डिसीजन आपका हस्बैंड लेगा। ये ग्राउंड रूट रियलिटी है पढ़े लिखे लोग। गांव में देखिए, गांव की इकोनॉमी देखिए, कभी सोकर उठिए आप गांव में, सबसे पहले आपको महिलाएं दिखेंगी पानी भर के लाती हुई। सारी गांव की इकोनॉमी महिलाओं से संचालित है। फसल बेचने कौन जाता है, भाई जाता है, पिता जाता है या पति जाता है।
प्रॉब्लम ये है कि फैक्ट्री की वर्कर सारी महिलाएं हैं, बोर्ड रूम में महिलाएं नहीं, या अब यहाँ पे इस मंच पर नहीं कह सकते कि कर्मचारी और प्रोफेसर सारी महिलाएं हैं, कुलपति महिलाएं कितनी हैं ये बताइए। जब तक वो नहीं बदलेंगी, कल मैं एक अवार्ड लेने दिल्ली गई थी, सारे पुरुष थे जो हमें अवार्ड दे रहे थे, माननीय लोकसभा अध्यक्ष थे और तमाम सारे महत्वपूर्ण महामहिम भारत थे। तो मैंने पूछा होस्ट से कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर साहब थे, तो मैंने उनसे पूछा, बड़े व्यस्त थे, असिस्टेंट प्रोफेसर जो होते हैं वो कितने जिम्मेदार होते हैं, प्रोफेसर टीचर में खुद भी हूँ, आप उनको चूहा पकड़ने का काम भी दे दीजिए तो उसमें भी लग जाता है, तो बहुत जिम्मेदारी से काम करते हैं। मैंने पूछा, दिल्ली में कार्यक्रम है, आप 18 विभिन्न महिलाओं को सम्मानित कर रहे हैं, अवार्ड देने वाले सारे पुरुष क्यों हैं? तो उन्होंने कहा वो इतनी कम है दिल्ली में, महिलाएं टॉप की जो है वो सब एंगेज है कहीं ना कहीं, कोई 7 मार्च को, कोई 8 मार्च को, तो इतनी नहीं, दिल्ली में इतनी महिलाएं नहीं है कि वो हमें अवार्ड दे सके। ये ग्राउंड रियलिटी है। और लेकिन मैं फिर भी यही कहूँ, अपने ही जीवन के अनुभव से कहूंगी, पढ़ी लिखी सारी बातें आपको पहले से मालूम होगी कि जब आप सफल होने निकलिए तो बस एक दो चीजें काम आती है। एक तो ये काम आता है कि वो फील्ड चुनिए, वो सब्जेक्ट चुनिए, अगर विद्यार्थी यहाँ बहुत होते तो मैं उनसे कहती हूँ वो सब्जेक्ट चुनिए, वो काम चुनिए जिससे आप प्यार करते हैं, क्योंकि सारे रास्ते में आपके साथ सिर्फ आप है, जहाँ अपना साथ आप छोड़ेंगे बाकी सारे लोग तो बैठे ही है ना आपको गिराने के लिए, पीछे करने के लिए, सहपाठी से लेके कलीग तक सब आपको ऐसे ही कैसे मिले। तो एक तो अपने आप के साथ आप कब रहेंगे, तब जबकि आप वो काम चुनेंगे जिससे कि आप प्यार करें। और दूसरी बात ये कि जब हम सफल होने निकलते हैं तब हमारा जो संघर्ष होता है एक मनुष्य का संघर्ष होता है, ना कि एक स्त्री का संघर्ष होता है। और एक बड़ा सरलीकृत सा आरोप स्त्रियों पर लगता है, जैसे कि अगर हम गाड़ी चला रहे हैं, मेरे हस्बैंड मुझे कार चलाना सिखा रहे थे, तो कोई गाड़ी निकली तो कहने लगे संभल के चलना, वो लेडी है। मतलब लेडी अगर ड्राइविंग कर रही है हम संभल के चलते हैं, हम सोचते हैं कि अभी स्कूटी चला रही है, अभी दोनों पैर नीचे रोक लेगी, बहुत रोकेगी क्योंकि ये लेडी है, ये गाड़ी चला रही है। ये ग्राउंड रूट रियलिटी है, इसको अगर बदलना है तो अपने आप के साथ निकलिए और ये सोच कर निकलिए एक मनुष्य और ये मेरा संघर्ष है। उसके बाद सारी चीजें, बहुत सारी कठिनाई आती पर सिर्फ आपको सफलता याद रहती है। अपनी बात समाप्त करना चाहूंगी, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, सिर्फ क्या था मैं लाइन भूल गई, कुछ नहीं होता, हौसलों से बड़ा। थैंक यू।